हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए फुल मून कैसे आपको इफेक्ट करने वाला है और क्या एनर्जी रहेगी आपकी फुल मून पे। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। सबसे पहले आपके लिए इसमें से एक मास्टर कार्ड लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कैंसर। रीजनरेशन, तो यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड है रीजनरेशन का, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके लिए एक न्यू बिगनिंग। ठीक है, पुरानी चीज़ों को दहना होगा, उन्हें ख़त्म होना होगा। ये लावा है जो हर चीज़ को ख़त्म कर रहा है अपने अंदर। मदर अर्थ सब कुछ अपने अंदर समा लेती हैं। ठीक है, और फिर से एक नया जनरेशन कहूँगी मैं, अजीब लगेगा, मैं कहूँगी एक नई दुनिया बसती है। फिर से पेड़ पौधे उगते हैं, फिर से बारिश होती है, सब फिर से एक न्यू, वो जो लावा होता है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका भी ये कार्ड है कि मतलब पुरानी चीज़ें सब जल के ख़त्म होना, एक न्यू बिगनिंग होना लाइफ में, एक नई शुरुआत करना आपके जीवन में। तो आप एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो उस फुल मून से। कुछ ऐसा होगा आपके लाइफ में जो आपको न्यू बिगनिंग्स की तरफ और भी ज़्यादा पुश करेगा। ठीक है, और हो सकता है कि उस न्यू बिगनिंग में जो छोटे छोटे आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आप उसको फील करो। ठीक है, उसको लो। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पे मैसेज, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। पेशेंस, इस समय पे जितना आप पेशेंस रखोगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो काम भी आपका हो सकता है बन जाए यहाँ पर। ठीक है, और कुछ सडन से कुछ एक्साइटेड सा आपको सुनने को मिल सकता है, कोई एक्साइटेड न्यूज़ आ सकती है, कुछ आपका काम, कोई भी अलग से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ भी जैसा आप जो सुनना या जानना चाह रहे हो वैसा कुछ कुछ भी बहुत अच्छा सा आपके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो भी होगा बहुत अचानक से आपके लाइफ में आएगा। एक्साइटिंग न्यूज़, कोई भी गुड न्यूज़, किसी भी तरीके का लक का काम कर जाना अचानक से कहीं पर, तो वो सब चीज़ें क्या आपको देखने को मिलने वाली है। और आपका जो समय है, ये जैसे ही मून क्रॉस करेगा फुल मून, आपका समय और भी बेहतर और भी अच्छा और भी लकी आप खुद को फील करोगे। तो यहाँ पे कहीं ना कुछ एक्साइटमेंट सा आपके जीवन में आने वाला है और हो सकता है इस चीज़ के लिए आपने काफ़ी वेट किया है। ठीक है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे थे तो उसमें भी प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। अब आप लव लाइफ में भी कई एफर्ट्स कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ भी कुछ अच्छा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं यहाँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, खुद ब खुद में ही आपका साफ साफ एक दिखाई दे रहा है, एक बहुत अच्छा समय शुरू होता हुआ। तो ये जो न्यू बिगनिंग है आपके लिए बहुत खूबसूरत प्लस एक्साइटिंग से भरी हुई होगी। ठीक है, किसी के कॉल और मैसेज का वेट कर रहे थे, हाँ बहुत चांसेस है कि उनका कॉल और मैसेज आपके पास आ जाए। लेट मी चेक यूनिवर्स प्लीज गाइड। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एंड यहाँ पे है अ टाइम फॉर हीलिंग। हो सकता है इस समय पे भी आपको किसी तरह के नए स्टेप, बड़े स्टेप लेने की ज़रूरत है। और जो चीज़ शायद आप, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि वो हम छोड़ देते हैं यूनिवर्स पे, अपने से होगा। ठीक है, कुछ चीज़ों पे हाँ करना भी चाहिए, हमें सरेंडर टू द गॉड करना चाहिए, पर कुछ जगहों पे ना हमें खुद ही एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें खुद ही कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, उसके लिए वर्क करना पड़ता है कि वो हमारा काम हो जाए, बन जाए। ठीक है, तो कुछ बोल्ड स्टेप हमें लेने होंगे अपने लाइफ में, और शायद इस समय पे आपको वो लेने पड़ सकते हैं। किसी भी तरीके के बोल्ड स्टेप, कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको अपने जीवन में इस फुल मून के बाद लेना पड़ेगा। मैं यही कहूँगी फुल मून के आसपास वाले दिनों में आप मत लीजिए, क्योंकि उस समय पे आपके इमोशंस काफ़ी हाई होते हैं। ठीक है, जब आप 2-3 दिन बीत जाए उसके बाद सोच समझ के अच्छे से आप कोई डिसीजन लो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। जब इमोशंस हाई होते हैं उस समय पर कोई भी डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, स्पेशली फुल मून पे तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि आप उस समय पे या तो बहुत खुश हो के कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, या बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो के कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। तो ये एक सही पीरियड नहीं है डिसीजन का, बट येस आप अपना टाइम लेकर उसमें अच्छे से विचार करके फिर आप कोई डिसीजन ले सकते हो या कोई एक्शन ले सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप में से काफ़ी लोग के लिए ये जो पीरियड है वो बहुत एक्साइटिंग भरा होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको हील भी करेगा। किसमें से? आपके पास्ट के वूंड से, या जो पेन आपको मिला है, या फिर आप कह लीजिए जो पेशेंस आपने रखा उसका फल जब मिलता है तो वो लगता है ना कि वो पेशेंस रखना हमारे काम आ गया, वो होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और क्या खास मैसेज है आपके लिए कैंसर यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। जिनकी तबीयत भी सही नहीं थी, हेल्थ इश्यूज थे, उनको भी इसमें आराम मिलता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस हेल्थ इश्यू से भी वो काफ़ी रिलीफ मिलता उनको दिखाई दे रहा है। गिल्ट, हार्मनी और लेटिंग गो। देखो, आपको यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ किया है, ठीक है, कोई गलत डिसीजन लिया था या फिर कोई गलती कर दी, ठीक है, किसी चीज़ का पछतावा, या कुछ ऐसे कर लो कोई नेगेटिविटी जो आपको खाई जा रही है, वो नेगेटिविटी आपके लाइफ से तभी जाएगी जब तक आप उसे लेट गो नहीं करोगे। और जैसे आप इस चीज़ को लेट गो कर दोगे, आपकी लाइफ में हार्मनी आती दिख रही, शांति, वो पीस जो आपको चाहिए। ठीक है, हमेशा हमें पीस चाहिए होता है, हमें सुकून चाहिए होता है अपने ज़िंदगी में, हम वही ढूंढ रहे होते हैं। वो आपकी ज़िंदगी में कैसे मिलेगा? जब अपने मन के गिल्ट को आप ख़त्म कर दोगे, लेट गो कर दोगे, या कोई नेगेटिविटी या कोई थॉट जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, रह के और पेन दे रहा है, ठीक है, जो कि फ्रस्ट्रेट कर रहा है आपको, इरिटेट कर रहा है आपको, उसको लेट गो कर दो, उसको जाने दो। उसको पकड़ के रखोगे, जितना उस इमोशन से अटैचमेंट रखोगे उतना पेन आपको मिलेगा। आपको उसको जाने देना होगा, और शायद यही वो हीलिंग है जो आपको होते हुए दिखाई दे रही है। शायद आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो समय पर, इस फुल मून पे, और शायद ये ज़रूरी है आपके लिए। तो आपके लिए जो मेन वर्ड है इस फुल मून के लिए, वो है लेट गो। क्योंकि आपने देखा आपके लिए रीजनरेशन का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। पास्ट को लेट गो या पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे तो कैसे होगा? साथ ही साथ यहाँ पे अगर कुछ लोगों से गलती हुई है, मान लीजिए आपको याद आ रहा है कि ये एक्शन मुझे, या ये ऐसे नहीं कहना चाहिए था, या वो नहीं के बोलना चाहिए था, और मन में है आपके, माफ़ कर दो खुद को, कोई बात नहीं, हो गया, छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करना है, बट अब तो सीख ले लेना है ना। ठीक वैसा वाला आपको अपने साथ करना होगा, आपको खुद को ही माफ़ करना होगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, यहाँ पे है थ्राइव। सबसे पहले, देयर इज इनफ स्पेस फॉर द मून एंड हर स्टार नॉट टू टीयर ईच अदर डाउन। क्या होता है कि यूनिवर्स में हम सब के लिए स्पेस है, ठीक है, और हम सब कहीं ना कहीं ज़रूरी भी हैं। जितना मून ज़रूरी है उतने स्टार ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम सबको एक साथ ही रहना है। हम किसी को नीचा दिखा के, या किसी को गिरा के, या किसी को कम आके के हमें लगता है हम अपनी जगह बनाए या हम सुपीरियर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर परमपिता परमेश्वर हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, तो हम जिनके साथ ईर्ष्या रखते हैं या जिन्होंने हमारा बुरा किया होता है, जो भी होता है, वो उनकी भी उतनी ही प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब हम उनके जितने बच्चे, वो भी उनके उतने ही बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कम आकर, नीचा दिखाकर, या आपको लगे कि हम सुपीरियर बन जाएंगे, तो ये गलत है। आपको अगर ऐसी कोई आपकी सोच है, जो कि मुझे नहीं लगता कैंसर कभी इस तरीके से सोचते हैं, बट फिर भी अगर आप में से किसी के मन में इस तरीके का ख्यालात भी आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे मान लीजिए गलत किया, और आपके मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा किसी के लिए मतलब जलन भी अगर है, तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? हम सब इक्वल हैं उनके नज़र में, ठीक है। और अगर आप किसी को पेन देते हुए, आपके द्वारा किसी को पेन दिया जाता है, तो फिर वो पेन हम जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं लौट के वापस हमारे पास आता है, ठीक है। सबसे इजी क्या है? माफ़ कर दो, ठीक है। इजी नहीं कहूँगी, आई नो, माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, पर यही एक सबसे बेहतर सोल्यूशन होता है, ठीक है। द मून, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, ठीक है। मून का टाइम आता है ना, पूरे दिन तो सूरज चमकता है, ठीक है, फिर मून जब आता है वो कितना खूबसूरत लगता है, पर वो खुद की उसकी शाइननेस नहीं होती, वो सन की शाइननेस लेके वो चमकता है। तो कहते हैं ना, आपका भी दिन आएगा, या आपका भी दिन आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो मून है वो आपको किन्हीं चीज़ों पे सोचने पे मजबूर करेगा,
ठीक है। ये मैंने बोला है, जब भी फुल मून होता है तो वो आपकी कुछ इमोशंस को वो ट्रिगर करते हैं, ठीक है। और आपके जो इमोशंस है इस समय पे वो बहुत हाई हो जाते हैं, जो भी है कोई भी इस समय पे जो भी इमोशन फील कर रहा है वो इमोशन को बहुत हाई कर देगा उस समय पर, ठीक है। तो बेहतर है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने इमोशंस पे देखने की ज़रूरत है। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ किसी के लिए, क्या वो सही है, ठीक है। खुश हो तो बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी कहा जाता है खुशी में भी कुछ डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, ठीक है। वो उस समय के तो आपको सही लग रहे होते हैं, लेकिन बाद में शायद वो आपके लिए अच्छे साबित नहीं होते हैं, ठीक। तो आपके लिए खुद ब खुद द मून आ गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इस समय पे नर्चर, खूबसूरत, ठीक है, अपनी 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 केयर, अपनी बॉडी की केयर, सेल्फ केयर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और वाटर से जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है खास आपके लिए यूनिवर्स का। ओके, सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए है वो है इम्प्रूवमेंट, जो कि शायद आपको अपनी ज़िंदगी में दिखाई देगा और कुछ लोग को अपने अंदर भी दिखाई देगा, ठीक है। हम परफेक्ट नहीं हैं, पर हाँ, और इम्प्रूवमेंट हमारी हमेशा होती रहती है। फॉरगिवनेस, आपको खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है या किसी और को, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि किसे माफ़ करना है, माफ़ कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा। अब बिग येस, हो सकता है आपको किसी की तरफ से बहुत बड़ी हाँ मिलने वाली है, ठीक है। आपने किसी को प्रपोज किया था या कोई हो सकता है आपको प्रपोज कर दे, ठीक। टाइम टू गो, आपका तो जाने का समय आ रहा है। कहाँ से जाने का समय आ रहा है? पास से, ठीक है। पास से मूव ऑन करने का समय आ रहा है और यहाँ आप एक नए फेज में कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हो। टाइम टू रिसीव, ये समय है कुछ रिसीव करने का, कुछ पाने का, कुछ मिलने का। जो आप डिजर्व करते हो यूनिवर्स वो आपको देना चाहती है, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रही है कि बाहें खोलो, बहुत अचानक से वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी, बहुत अनएक्सपेक्टेडली आएगी आपकी लाइफ में और आपको खुश भी बहुत करेगी वो चीज़। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।